हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मुझे तो आप लोग जानते होंगे मेरा नाम है अभी शर्मा एंड मैं यहाँ पे आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ा रहा था। ठीक है, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बट मैं सोचा कि मैं ये गेम 2.0 जो बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं मैथ उसके डीपीपी को लोग करके थोड़ा उसकी सोल्यूशन दिया को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से वो डाउट सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो है आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे यकीन 2.0 जो बैच है हमारा 2026 का। ठीक है, और ब्रश साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, दो इसका डीपीपी जो है डीपीपी 0 नंबर 1। ठीक है, 0 नंबर 1 मतलब डीपीपी 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हम लोग आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे शुरू करते हैं। चलिए, जो हमारे डीपीपी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया गया है कि 64 का पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया 2/3। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये क्वेश्चन लिटरली इस तरह कैसे दिए जाते हैं कि ये जो नीचे का जो पावर है ये 3 ये आपका कट जाए। जैसे मान लो अगर आपको कहीं पे दिया गया है कि 8 का पावर 2/3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें आप गौर करना है कि ये जो नीचे वाला जो है 2/3 जो है या फिर 2/5 कहीं पे रहेगा, 2/6 रहेगा, 2/7 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। जो नीचे वाला पावर होगा वो कटना चाहिए। ठीक है, तो कटना चाहिए मतलब। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये 64 का पावर जो है 64 का जो है ये पावर 2/3 हमारा आंसर है। ठीक, सॉरी क्वेश्चन है। अब इसको जो हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एक ऐसे फैक्टर के फॉर्म में जोड़ेंगे जिससे क्या हो कि ये जो फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल बोले तो ये 2/3 के फॉर्मेट में जो पावर है वो एकदम सिंपल में आ जाए, जैसे कि 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए, ये 3 हमें काटना है क्योंकि ये बट्टा में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें थोड़ा सा हटाना क्योंकि ये हमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे 64 का तो ये हम करेंगे 2 से 32 इंटू 64, 2 से 16, फिर 2 से काटें 8, 2 से 2 4 जा 8 और फिर 2 से तो 2 इधर 2, तो 2 2 2 2 2 2। ठीक, तो ये हमारे पास जो आ गया 2 की पावर, अच्छा इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 64 को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे, देखो मैंने इसको मिटा करके और फिर से ये सही करके लिखा है। ठीक है, जिससे आप लोग को स्पष्ट देखने को मिले। अब जो मैंने ये किया है कि अब इसमें देखो आप, तो यहाँ पे जो आप 64 को फैक्टराइजेशन जो, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर है। तो अब ये जो 2 है, 2 कितना बार है 6 बार है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं बराबर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो अब इस 64 को आप ब्रेक डाउन करो, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो 2 की पावर 6 का पावर क्या होता है 2/3। ठीक, ऐसे हम करेंगे। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक, तो अगर हमारे पास a की पावर m है इंटू n है, तो हमारे पास जो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है a की पावर m इंटू n। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे है 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों पावर हैं ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 2 की पावर 6 इंटू 2/3। 3 से इसको काट दो, 3 2 जा 6,
अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे ये सब चीजें क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम क्लियर करते हुए हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखो ये पावर पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 टू जा 6। अब ये हो गया 2 का पावर कितना हो गया, 2 टू जा 4 बराबर, अब 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 3 4 4 4 और 2 16 बराबर हमारा कितना आंसर होगा, 16 हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ गया होगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, चलिए अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू निकालना है कि 10 का पावर 10 का पावर 2 एक सेकेंड, 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करना। ठीक है, इसमें क्या है, ये एड वैड मतलब करना ही है बस, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो 10 का पावर 2 कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और प्लस 10 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, प्लस 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 1 पे 3 जीरो हो जाएगी, बराबर कितना हो गया, दोनों का ऐड कर दो 1100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिया है हमें कि 10 की पावर -4 माइनस डिवाइडेड बाय 8 हमको करना है। ठीक, ये हमें एक सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, ये तो हमसे हो सकता है। ठीक, अब हम 1/8 को डिवाइड करेंगे, तो 1/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा कि 0.125 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम ये जो पॉइंट है ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या हुआ है कि हमें सब 1 के बाद दिया है, कि 1 के बाद एक पॉइंट दिया गया है, तो हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, मतलब बायां साइड से है तो उसको दाएं साइड ले आएंगे, उसको जब हम लिखेंगे 1.25 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी 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 -5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हमारे पास दिया गया है कि 125 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू कितना है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन अपॉन में 2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप लोग देखते रहना, डीपीपी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है तो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। ठीक, चलो ये हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास ये पावर दिया गया है, क्योंकि देखो इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले ये इसका पावर कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात देखना, हम ये जो 3/2 हमने लिखा है, ठीक है, इस 3/2 को, इस 3/2 को, इसको 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 हम यहाँ से लेकर के यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, जब हम इसको पावर को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है, पलट जाता है। मतलब अगर दाएं साइड में हमारा पावर ये जो है, ये दाएं साइड में, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दाएं साइड में हमारा 3/2 है, तो अगर इधर आएगा पावर तो इधर हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा हमारा पावर। समझ गए, तो ये चीज होता है।
तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो इस पावर को पहले सबसे पहले इधर ला के रख देते हैं। तो जब हम लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 125 का पावर 2/3 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब 125 का पावर 2/3 है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या बोला कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप गौर करना है कि ये जो नीचे वाला डिजिट होगा, ये 3 4 5 कुछ भी रहेगा, वो हमेशा कटेगा। तो काटो इसको, 5 से काटोगे मतलब इसको काटना रहेगा। और काटेंगे कैसे, तो इसको फ्रैक्शन, इसको हम एक्सपोनेंट के टर्म में करेंगे। तो अगर हम 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 125 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से 25 पंच 125, 5 से 25 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और इसका पावर कितना है 2/3 दिया हुआ। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इतना तो समझ गए होंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बच गया। ठीक, जब हमारे पास ये इक्वेशन बच गया तो हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले 25 माइनस 9, ये तो होगा। ठीक, तो 25 में से 9 गया तो 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 16। तो अगर हम एक्स निकालेंगे, ये जो स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर अगर हम इसको बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रूट 16 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं +-4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब उसमें +12 दिया है तो +4 होगा, -12 दिया है तो -4 आंसर होगा। और अगर कहीं पे दोनों दिया है तो दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो लेट मी एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कि देखो ये जो पावर हमें दिया था ये 3/2, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको इधर से उल्टा करके इधर लेके ला दिया। ठीक, ला दिया। अब ये 3/2 था तो मैंने क्या बोला कि बराबर के जब भी उस साइड जाएगा पलटेगा तो ये 2/3 हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पलट गया है। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको लिखते हैं बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया हमने, ये 2/3 जो पावर था उसको पहले सिंपल फॉर्मेट में लाया। फॉर्मेट में लाने के लिए हमने एक 125 का क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। जब हमने उसका फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि वो 5 का क्यूब आ रहा था। ठीक, तो 5 का क्यूब है, 5 का पावर 3 आ रहा था, 5 का पावर 3 इंटू 2/3 लिखे। अब ये 3 से 3 कट गया तो 5 का पावर 2 बच गया, 5 का 2 बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब हम अगले स्लाइड पे हैं। तो अब हमने क्या किया, 5 का पावर 2 जो था हमारा, इसको हमने क्या किया 25 लिख दिया बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है। ये जो है ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने एक्स स्क्वायर को एक साइड रखा बराबर 25 और ये +9 था, इसको बराबर के उस साइड लेके गए तो -9 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16, तो एक्स बराबर क्या हो गया √16, क्योंकि स्क्वायर को अगर आप बराबर के उस साइड, मैं लास्ट में लिख दूंगा, एक स्लाइड में मैं लिख दूंगा सब कुछ कि कौन कौन चीजें यूज होती है, कौन कौन चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखनी। ठीक है, बस अभी कॉन्सेप्ट को समझना है, ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स बराबर +-14 आंसर 4 आंसर। ठीक है, अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखो एक हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, ई की पावर माइनस इंफिनिटी ली गई है। ठीक, तो जब भी इस तरह की इंफिनिटी वाली बात आ जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 1/e की पावर इंफिनिटी। इंफिनिटी की, क्योंकि ये निगेटिव टर्म था, तो निगेटिव टर्म है तो उसका मतलब पावर उसका नीचे है। ठीक है, निगेटिव टर्म है इसका मतलब उसको पलट देना है। ठीक है, याद रखना है कि निगेटिव टर्म है, निगेटिव मतलब पलट देना है। ठीक है, e की पावर इंफिनिटी हो गया। अब e की पावर इंफिनिटी का मतलब हो गया 1/e की पावर हो गई 2.71 इसकी वैल्यू होती है, उसकी पावर क्या होती है इंफिनिटी हो गई। ठीक, जब किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस याद रखना, ज्यादा यूज नहीं होता है बट इसको याद रखना कि ये इस तरह से चलती है। ठीक है, e की पावर अगर माइनस इंफिनिटी आ जाए तो वो आपको कितना हो जाएगी 0 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद उसी के बाद एक अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि 1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है, और 2 की पावर 0,
और 3 के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन इलिमिनेशन हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। और वैसे मैं दिमाग से भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो अगर 1 की पावर हम इसको अगर सॉल्व करें तो मुझे ये बताना है कि अगर 1 की पावर हमें 100 दी जाए, 100 दी जाए, तो अभी क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होंगे। अगर हमें 1 की पावर 1 दी जाए तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब 1 का पावर कितना भी दिया जाए उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि गौर से समझना कि यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी 1 का पावर कितना दिया, इन्फिनिटी दिया। तो अगर 1 का पावर 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 1 का पावर कितना भी रहे उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगी, ये तो फिक्स हो जाएगी। क्योंकि 1 को कितना भी 1 से गुना करो वैल्यू उसका 1 ही आएगी। इसीलिए 1 को इन्फिनिटी टाइम्स भी 1 से गुना करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। दूसरी, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसका पावर 0 हो गया, अब चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर में हमने 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, ठीक। और तीसरा, ये मैंने बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाके पढ़ लेना, ठीक है। और तीसरा कि 3 का पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो फिर वही बात, इसको तोड़ दो। अगर 3 का पावर इन्फिनिटी लेके जाओ, अब 3 कोई भी नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी है, अब बेसिक बात है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये जो हमारा है ऑप्शन हो जाएगा 1,1,0 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, हमें बोल रहा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म बताने के लिए, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि भैया सिंपल फॉर्म में बताने के लिए क्या है, 16 का पावर 16 का पावर 3/2, ठीक, और प्लस 16 का ही पावर होगा -3/2, -3/2, ठीक, ये यहाँ पे है 3। तो इस केस में देखो हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और ज्यादा सोचना भी मत कि ये वो जिस ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तुम्हें जब भी इस टाइप के सवाल आए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हें देखने को मिले, सबसे पहले तुम क्या करना है कि उस पावर को जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में जो पावर है बट्टा के फॉर्मेट में, उसको हटाने की कोशिश करना। मेरी बात समझो, याद रखो, 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिया इस टाइप का कि जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उससे पावर को जो है सिंपल फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर जब भी निगेटिव में रहेगा, निगेटिव का मतलब पलट दो, सीधा सीधा समझो, निगेटिव मतलब पलट दो, पलट दो। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व जो करेंगे, तो इसमें जो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 2, 4 चौक 16, तो ये तब फिर वहां से 2 से 2 कटेगा, जैसे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का बाय 2, ठीक, प्लस अब इसको 1/4 का पावर 2, तो पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। इसको भी मैंने वही किया, लेकिन मैंने क्या किया देखो, अब आप लोग के मन में सवाल है कि इसको आपने 1/, क्यों किया, कि भैया यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये देखो यहाँ पे ये जो है ये आपको निगेटिव टर्म नहीं दिख रहा है, इस निगेटिव टर्म की वजह से सबसे पहले मैंने इसको पलटा, उसके बाद तो यही आ गया, तो इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज कॉपी करके लिख दिया, ठीक। अब ये जो 2 है ये 2 कट गया, ये 2 है ये भी 2 कट गया, ठीक। तो अब ये दोनों कटने के बाद हमारे पास क्या बच जाएंगे, 4 की पावर 3 और प्लस 1/4 की पावर 3, ठीक। अब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 3 कितने हो गए, 64 हो जाएंगे, प्लस 1/64 हो जाएंगे। अब इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे तो ये जो है हमारा लास्ट फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो 64 इंटू 64 हो जाएगा आपका 4097 डिवाइडेड बाय 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करके आप लोग देख लेना, ये तो आता होगा, बहुत बेसिक चीज है भाई, ये तो आ जाता होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया, कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो 16 का पावर 3/2 था, तो मैंने यही बोला है कि ये जब भी पावर फ्रैक्शन में रहे उसको सबसे पहला काम करना है आपको इस फ्रैक्शन वाले टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे निगेटिव टर्म था इसीलिए इसको पलट के हमने इसको पावर के फॉर्मेट में, ठीक। अब 4 का पावर 2 लिख दिया,
और गुने 3 का पावर 2। अब ये 2 से 2 कट गया है, ये दोनों आपस में कट गए हैं, ये 2, और यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 कट गए, तो हमें बचे 4 की पावर 3 और प्लस 1/4 की पावर 3। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, ठीक, कोई लॉजिकल चीजें नहीं थी। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले में। देखो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 50/k बराबर k बट्टा 12 पूर्णांक 1/2। k डिवाइडेड बाय 12 पूर्णांक 1/2। ठीक है हमारा 2। अरे यार ये 2 है, ठीक। तो आप लोग के मन में आएगा कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जब भी देखते हो तो क्वेश्चन देख के डरना मत। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के डरा मत किया करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, डरा मत किया करो, ठीक। अब सबसे पहले जो है हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये चीज, हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे मन में ख्याल है कि भैया अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो इस टाइप का जब भी आता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों नीचे वाला आता है इस दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद जो आता है इसको हम इससे क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, इस यहाँ पे जो रहेगा आपको अगर ऐसा टर्म कभी भी देखने को मिले, यहाँ पे जो रहेगा उस दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 को जो से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24, ठीक, 12 दूनी 24, और प्लस ये जो ऊपर वाला जो ये नंबर जो रहता है ये यहाँ पे एक है तो इसको ऐड किया तो कितना हो गया 25। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये देखो आप लोग, 50/k इज इक्वल टू k/25/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 है ये यहाँ से, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे सिंपल लेके चलो। अब इसको सॉल्व करने में सबको दिक्कतें आएंगी, बट देखो ऐसा जब भी कंडीशन आए तुम्हें याद रखना है क्या चीज कि इसको हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बीच में बराबर का सिग्नेचर 50 और गुने 25/2 होगा। अब ये तो 2 से 50 कट जाएगा, 25 हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो अगर हम के निकालेंगे डायरेक्टली तो के बराबर हो जाएगा √25 × 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 25 है और रूट के अंदर है, तो ये जो हमारा के की जो वैल्यू होगी वो हमारा आ जाएगी 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी 25 आंसर, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं हर एक स्टेप को फिर से हाईलाइट कर करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रोसेस करना है कि इस दोनों को हम क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। उसके बाद जितना आएगा उसको इससे जोड़ देना है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा ये मैंने कर लिया। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा कि मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा है, बीच में बराबर का सिग्नेचर, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। के को कैसे मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर हो गया, और 50 को 25/2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया। अब ये 2 से 50 जो है वो कट गया 25 10 से, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 × 25। तो के बराबर क्या हो जाएगा √25 × 25। तो यहाँ पर अगर हम रूट में क्या होता है कि 2 निकल रहता है तो उसमें से 1 निकल जाता है, तो के बराबर होगा कितना हो गया 25 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8/125 8/125 का पावर -4/3। इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे पहले
इसको हम पलट देंगे क्योंकि पावर यहाँ पे निगेटिव में आ गया, इसीलिए हम सबसे पहले इसको पलट देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1/8 डिवाइडेड बाय 125 का पावर 4/3, ये हम लिख देंगे इसको सबसे पहले। ठीक, ये मैंने कहाँ से किया, ये पावर -4/3 था, इसको मैंने पलट के क्या किया 4/3 कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है हमको कि मैंने क्या बोला है कि जब भी ये फ्रैक्शनल टर्म वाले पावर दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले इसको कोशिश करो कि सिंपल फॉर्म में होता है। अब इसमें देखो गौर करना, ये जो 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, और ये 125 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर 3, ठीक है, और गुना हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये पावर हमें पहले से दिया गया था। ठीक, और ये मैंने क्या किया, इस दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा कि अगर आप 8 को लिखोगे, 8 को हम लिखना चाहेंगे तो 2 के पावर 2 4 जाए 8 2 से 2 2 जाए 6, ठीक, तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। वैसे ही 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। ठीक, तो बस वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो किया है कि जो हमारा है 2/5, इस दोनों का कॉमन पावर 3 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, और ये 3 से क्या हो गया, ये 3 कट गया है, तो 1/, ऊपर में 1 था, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 की पावर 4 कितना हो गया 16 बट्टे 5 की पावर 4 तो 625। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि जो नीचे वाला है इसको ऊपर ले जा करके पलट दो, बराबर 625/16 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। स्लाइड नंबर 12। x बराबर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो हमें निकालना है 1/x। देखो इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो बट एक ही मेथड में बताता हूँ, क्योंकि दूसरे मेथड से करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाए। मैंने क्या बोला कि जब भी इस टाइप के सवाल आ जाएंगे तो पहले इसको क्या करो, बटा पर का जोड़ कर देना। ठीक है, बटा पर का जोड़ मतलब फ्रैक्शन वाला ऐड कर दो, तो बराबर पहले में उसी को सॉल्व कर दो। एक्स बराबर क्या जाएगा 1/2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/5/2 हो जाएगा। अब ये 2 को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि 1/x निकालिए, 1/x निकालिए। 1/x का मतलब ये जो 2/5 है, 2/5 है, इसको क्या करिए पलट दीजिए, पलट देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आएंगे। अब हम आगे हमारे जो DPP1 का लास्ट क्वेश्चन उसके तरफ चलते हैं। देखो इसको बनाने का 2 मेथड है, दोनों मेथड में बताता हूँ। पहला मेथड ये है कि -2 जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका पावर कितना दिया है -2, और उसका मेथड पावर ब्रैकेट में कितना दिया हुआ -2। पहला तो मेथड ये है, ये जो ये तो पहला जो है हमारे पास मेथड क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों पावर में ही है, पावर का पावर है, तो दोनों को क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, -2 का पावर, -2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो जाएगा, -4। ठीक, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक मेथड होगा नंबर 1। ठीक, दूसरा मेथड हम इसी सवाल पे बताते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे कि ये जो -2 का पावर है, -2, इसको -2 है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ये -2 हमें दिया तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलट देंगे का मतलब कैसे, क्या बोलते हैं सर, तो 1/-2 की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पावर -2 लगाओ, तो 1/-2 के पावर 2 है तो मतलब बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4। अब इसका पावर कितना है, -2। अब ये जो है -2 दिया हुआ है, ठीक, ये वाला -2 है ये। अब -2 है तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर हम पलट देंगे। तो फिर जो हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग अपने DPP1 जो है, DPP01, ठीक है, हम कहाँ से, यकीन 2.0, ठीक है, वो हमारा डन हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है, बेसिक मैथ का, बेसिक मैथ का। ठीक है, चलो अब जो है एक दो स्लाइड में एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ और उसके बाद में कुछ रूल्स बता देता हूँ। देखो, अगर हम प्लस लिखा है, अगर इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाएंगे इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डिवाइड को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसी में एक और कंडीशन है, अगर हम स्क्वायर को लेकर जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर हम रूट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो हमारे पास क्या हो जाती है, a की पावर m इंटू n हो जाती है। जैसे ये सवाल था उनमें क्या है कि a 64 का पावर 2/3 है, तो 64 को जब मैंने 4 के पावर 3 में लिखा तो उसने उन्होंने सवाल पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सब रूल है। अगर हमारे पास a की पावर -n है तो इसको लिखेंगे 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, मैंने क्या बोलते थे, निगेटिव में है तो उसको क्या कर देना, पलट देना। ये इतने सारी चीजों का हमने क्या यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो चलिए आज जो है हमारा लेक्चर 1 मतलब DPP सॉल्व। ठीक, ठीक, अब जो है आप लोगों को क्या करना है कि भैया मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर देना। ठीक है, एंड कमेंट करना, कमेंट करना। हाँ, और साथ ही साथ एक चीज और, अगर कोई डाउट हो, कोई डाउट हो, डाउट डाउट हो वह भी वह एक कमेंट करना, कमेंट करना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गया दोस्तों, चलिए।